एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी तरक्की में मंगलवार का कितना बड़ा योगदान है। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि मंगल धरती माता का पुत्र है। जो सजाग्र समझदार लोग हैं वह जानते हैं भूल करके भी कभी मंगलवार को धरती की खुदाई मत करना, आपकी तरक्की होगी, आपका परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरेगा। ये लिखने लायक बात है और आप भूल जाएंगे बिल्कुल भी आप मंगलवार को धरती न खोदें। इतना काम तुलसी वन आश्रम का चल रहा है लेकिन मंगलवार को धरती नहीं खोदते बिल्कुल। और मंगलवार के दिन जो सिंदूर से, रोली से, चंदन से, कुमकुम से, कपूर से धरती की पूजा करते हैं उन बेटियों की कुंडली में कभी भी मंगल दोष का प्रभाव नहीं होता। सुन लीजिए, जिन बेटियों की, कन्याओं की कुंडली में मंगल दोष है, मंगलवार के दिन जमीन पर भगवान महादेव का आप रुद्राभिषेक करें, धरती का वंदन करें, धरती को पूजन करें। यूं तो रोज ही आप बिस्तर छोड़ते हैं तो धरती माँ को वंदन प्रणाम करके ही बिस्तरा छोड़ें। मंगलवार को विशेष रूप से जैसे आप देवी देवताओं का पूजन करते हैं उसी प्रकार से मंगलवार को विशेष रूप से इस माँ का पूजन करें। मंगल धरती का पुत्र है और इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। बेटियों के लिए, मातृशक्ति के लिए, पुरुषों के लिए मंगलवार का व्रत बहुत ज़्यादा प्रभावी है। और इस मंगलवार को व्रत मैं आपको बोल दूं, आप माताएं अपने उत्थान तरक्की परिवार के लिए आप व्रत करती हैं। तो एक तो मंगल में मंगल ग्रह का व्रत होता है, एक मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत होता है। और ये बहुत आनंद की बात बता दूं मैं आपको, मंगलवार के दिन भगवान गणेश का भी व्रत होता है। गुजरात में बहुत लोग मंगलवार को ही भगवान गजानंद का व्रत करते हैं। गणेश जी का जो व्रत है वो बड़ा मंगल करने वाला है। तुलसी के पत्तों की माला मैंने पूर्व में भी बोला होगा, हनुमान जी के ऊपर मंगलवार को आप जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी परम वैष्णव हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। बेटियां, माताएं, बहनें, कोई भी हनुमंत लाल जी को आप अपने घर में हनुमान जी की आप छवि रखिएगा और उनको आप ये पत्ती की माला आप जरूर चढ़ाइए। इससे आपके जीवन में बहुत तरक्की होगी, बहुत भारी उत्थान होगा, ये आप समझ लीजिए। एक बात और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा ज़मीन में पानी गंगाजल डाल करके धरती से थोड़ी सी मिट्टी ले लें या पहले से आप मिट्टी की व्यवस्था कर लें और उसमें थोड़ा गंगाजल डालकर और उसको ऐसे घिस के जैसे आप गोपी चंदन लगाते हैं, एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए सिंदूर में थोड़ी सी मिट्टी डाल करके और उसको ऐसे घिस करके अपने मध्य भाग में उसकी टिपकी लगाइए। ये जादू टोना टोटका नहीं है, मैं गंडा तावीज पर विश्वास नहीं करता, इन सब चीजों को मैं मानता नहीं हूँ और इन सब चीजों में मेरी बड़ी श्रद्धा है। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क में इतने बढ़िया विचार आएंगे, आप मिट्टी को उठा करके सोना बना देंगे। आपको इतनी तरक्की होगी, आपको इतना उत्थान होगा। आज बेटियां बड़ी परेशान हैं, ज्यादा तरह से कुंडली में मंगलिक दोष होता है। ज्योतिष बोलती है यदि बेटी मंगलिक है तो बेटा मंगलिक ही होना चाहिए, भले ही वो इंद्र की गद्दी पर क्यों नहीं बैठा है। यदि वह मंगलिक नहीं है, वो आपकी बेटी मंगलिक है, तो उससे अपनी बेटी मन दीजिएगा। और कहीं ऐसा कुछ हो गया है, अनभिज्ञता थी, जानकारी नहीं थी, हुआ या नहीं हुआ है, यह मंगलवार का व्रत सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से मंगलवार का व्रत कर रहा हूँ। मंगलवार का व्रत सिर्फ हनुमंत लाल जी के ही लिए नहीं है। इस धरती पर जो लोग जमीन पर रह रहे हैं तो माँ का ऋण तो है ही, धरती माता के ऋण से मुक्त होने के लिए अपने मंगलवार को मंगल कीजिएगा। मैं पुनः निवेदन करूंगा, इस दिन मिट्टी की खुदाई ना करें, बिल्कुल जमीन ना खोदें, बिल्कुल ना खोदें, कितना भी ना खोदें। पेड़ भी मंगलवार को इसलिए ना लगाएं क्योंकि जमीन खोदी जाती है, इसलिए मंगलवार को धरती को वंदन होता है, पूजन होता है, गणेश जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है और हनुमान जी को तुलसी पत्र की माला भी पहनाई जाती है जो तरक्की का कारण है। इस एपिसोड में मैंने प्रमुख बात बताई है कि मंगलवार के दिन सिंदूर में थोड़ी मिट्टी मिलाकर उसमें थोड़ा गंगाजल डाल लीजिए, ऐसे घोलकर हल्की सी टिपकी अपने माथे के ऊपर लगाएं। इससे आपका मानसिक विकार समाप्त होगा और सोचने की शक्ति बढ़ेगी, एक बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी, एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपका इतना सा टाइम ले लिया है। अब मुझे अपने मित्रों से मिलने को जाना है। देखिए, आप कछुओं को खिलाते पिलाते हैं, इससे आपके धन की वृद्धि होती है। और आप कौओं को खिलाते हो, कभी जीवन में गलत स्वप्न नहीं आ सकता, आपके पूर्वज असंतुष्ट नहीं हो सकते। बंदर को खिलाने से कभी
भी रास्ते में एक्सीडेंट, दुर्घटना, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये बातें याद में रखिएगा। ये बंदर को देने से, स्वान को खिलाने से कभी पैसा तुम्हारा बाजार में नहीं मारा जाएगा, ताले नहीं टूटेंगे, घर में चोरी नहीं होगी। ये कुत्ते को रोटी डालने की ये महिमा है। और गौ माता को रोटी देने से तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान तुम्हारे पास चल करके आएगा। इसलिए गृहस्थ जीवन में ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं। बातें छोटी हैं लेकिन वो बहुत प्रभाव